से रिलेटेड देखते हैं। आपके पास गिवन क्वेश्चन में आर बार दिया यानी पोजीशन वेक्टर दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसी से रिलेटेड कुछ शो दैट है, बट ये शो दैट प्रूव करने से पहले आपको कुछ इससे बेसिक रिलेटेड पता होना जरूरी है। आपके पास पोजीशन वेक्टर गिवन है आर बार इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और खास करके ग्रेडियंट डाइवर्जन कर इसके ऊपर शो दैट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शो दैट वाले। तो उसी से रिलेटेड आपको पहले बेसिक समझना है। आर बार इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पोजीशन वेक्टर आपके पास गिवन है। तो ये आपको फर्स्ट जो शो दैट पूछा है, ये आपके पास आर बार यानी वेक्टर क्वांटिटी है, और फर्स्ट इसमें पूछा है डेल डॉट आर, इसके ऊपर बार नहीं है, यानी आपको स्केलर चाहिए मीन्स इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो मॉड ऑफ आर बार मीन्स आर, और किसी का भी मैग्नीट्यूड ले रहे हो यानी मॉड अगर सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट के अंदर आई का कोएफिशिएंट कौन है एक्स, उसका स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट वाई, उसका स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट जेड, जेड का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे आर तो मिल गया, आर इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको पता है हर शो दैट में आप डेल को ऑब्जर्व करो, सभी शो दैट में डेल प्रेजेंट है, और डेल के अंदर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, यानी डेरिवेटिव प्रेजेंट है। और स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव निकालना थोड़ा हार्ड जाता है, इसलिए पहले ही आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल रहे हो, फ्री करो। अगर इसका स्क्वायर करते हो ऑन स्क्वायर ही, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप आर स्क्वायर को यानी डिफरेंशिएट पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो रिमेनिंग वेरिएबल यानी एक्स को छोड़ के रिमेनिंग वेरिएबल कौन है, वाई एंड जेड आर कांस्टेंट। वाई और जेड उस समय कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। तो आर का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नोटेशन क्या होगा, डेल अप आर स्क्वायर का आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2r, बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है डेल आर अपॉन डेल एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 0। यहां पे आपने ऑब्जर्व किया ये जो r है, r x y और z तीनों के लिए मेन फंक्शन बना हुआ है, यानी वेक्टर में कहीं पे भी आपका r कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। r इज मेन फंक्शन फॉर x, y, z। तो विथ रिस्पेक्ट टू x हो, विथ रिस्पेक्ट टू y या विथ रिस्पेक्ट टू z, r कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि r के अंदर आपके x, y, z तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है। तो मेरे पास फिलहाल डेल आर अपॉन डेल एक्स का रिजल्ट मिल रहा है, दोनों साइड से 2 कैंसल, तो देयरफॉर डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल, क्या है रिजल्ट डेल आर अपॉन डेल एक्स का रिजल्ट x बाय आर। सिमिलरली यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो जो काम x कर रहा है वही सेम फंक्शन y और z भी परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आप सिमिलरली लिख सकते हो डेल आर अपॉन डेल वाई, y बाय आर, और थर्ड डेल आर अपॉन डेल जेड, z बाय आर। यानी आपके पास 3 रिजल्ट आ गए। डेल आर अपॉन डेल एक्स का रिजल्ट आपके पास है, डेल आर अपॉन डेल वाई का रिजल्ट है आपके पास, और थर्ड डेल आर अपॉन डेल जेड। ये आगे वाले सारे शो दैट प्रूव करने के लिए आप सभी को ये बेसिक पता होना जरूरी है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पहला रिजल्ट। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे याद रखना आप लोग, आगे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बहुत जगह पे यूज होने वाला है। साथ में डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय आर, डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू वाई बाय आर, एंड डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू जेड बाय आर। ये सारे शो दैट में यूज होने वाला कॉमन पोर्शन है, यानी डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड। डेल आर इक्वल्स टू आर बार अपॉन आर। तो यहां पे समझ लेना कौन सा साइड कंसीडर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड। कंसीडर एलएचएस, क्या अपने पास एलएचएस डेल डॉट आर। डेल मीन्स होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई,
प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में आर की वैल्यू नहीं है अपने पास, आप आर इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखोगे चलेगा, बट उससे आपका कैलकुलेशन यानी डेरिवेटिव हार्ड बनेगा, इसलिए एज इट इज आर को रखना। अभी थोड़ी देर पहले ही आपका क्लियर हुआ, प्रीवियस स्लाइड में ही मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे देखा आपने आर जो है आपका एक्स वाई जेड तीनों के लिए मेन फंक्शन है, तो ये कभी कांस्टेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे ये आर तीनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आई, यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड। और अभी रिसेंट में आपने ये रिजल्ट याद किए, डेल आर अपॉन डेल एक्स का रिजल्ट है मेरे पास एक्स बाय आर आई, डेल आर अपॉन डेल वाई का रिजल्ट है वाई बाय आर जे, और डेल आर अपॉन डेल जेड का रिजल्ट है जेड बाय आर के। सब में कॉमन आप ऑब्जर्व करें, वन अपॉन आर सभी में कॉमन है, एक्स बाय आर वाई बाय आर जेड बाय आर, वन अपॉन आर सभी में कॉमन है, सभी से कॉमन निकाला तो रिमेनिंग पोर्शन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये वैल्यू होती है आपकी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मीन्स आर बार, और अपॉन में पहले से ही आर था आर, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। क्वेश्चन में था डेल डॉट आर, और आर ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, इंडिविजुअली सभी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और आर एक्स वाई जेड के लिए मेन फंक्शन था, इसलिए उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड पॉसिबल था। उसके बाद मैंने डेल आर अपॉन डेल एक्स का रिजल्ट, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड का रिजल्ट मिला, तो मेरा जो शो दैट था मुझे इजीली मिल गया। नेक्स्ट शो दैट था डेल आर बार इक्वल्स टू 3, डेल डॉट आर बार इक्वल्स टू 3। प्रीवियस और इसमें चेंजेस है, प्रीवियस में डेल डॉट आर था, अभी डेल डॉट आर बार है यानी वेक्टर है, कंसीडर एलएचएस, और यहां पे एलएचएस है डेल डॉट आर बार, डेल मीन्स आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जे डॉट, अगर मैं आर बार एज इट लिखता हूं तो मैं इंडिविजुअली कैसे मल्टीप्लाई करूं, प्रीवियस में जैसे आर था तो मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि स्केलर था, अभी आर बार ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आर बार की वैल्यू पुट कर देता हूँ। आर बार मीन्स पोजिशन वेक्टर, क्या है आर बार की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दो वेक्टर है और दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और अभी रिसेंट में आप पढ़े हो डॉट प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करते, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट है, इसका मीनिंग है आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट है डेल अपॉन डेल एक्स, सेकेंड वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट है एक्स प्लस जे का कोएफिशिएंट डेल अपॉन डेल वाई, और सेकेंड वेक्टर में जे का कोएफिशिएंट है वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, वहां पे के का कोएफिशिएंट है जेड। एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1, और जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड 1, 1 प्लस 1 कितना 3। तो ये रिजल्ट मिला आपको, राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था, और यही हो गया आपका राइट हैंड साइड। प्रीवियस क्वेश्चन में डेल डॉट आर था यानी आपका डेल स्केलर क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट हो रहा था, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डेल डॉट आर बार है यानी आपका डेल वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट हो रहा था, तो रिजल्ट में कांस्टेंट नंबर आपको 3 यानी जो शो दैट था वो शो दैट प्रूव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेल क्रॉस आर बार, थर्ड शो दैट है डेल क्रॉस आर बार इज इक्वल्स टू 0। कंसीडर अगेन एलएचएस कंसीडर करोगे, पहले क्वेश्चन में स्केलर क्वांटिटी के साथ डेल था, सेकेंड क्वेश्चन में वेक्टर क्वांटिटी के साथ डेल था बट डॉट प्रोडक्ट था, अभी थर्ड शो दैट में डेल क्रॉस आर बार है यानी यहां पे डेल क्रॉस आर बार, तो डेल मीन्स वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, बीच में क्रॉस है और देन सेकेंड वेक्टर है आर बार, तो इसे सॉल्व करना है तो मुझे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, और इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो फिक्स है आई जे के, उसके बाद डेल है तो डेल का आई जे के का कोएफिशिएंट डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। आर बार है तो आर बार का आई जे के का कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड, 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो फर्स्ट रो के ऊपर अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस,
इसे सॉल्व करते हुए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, आई, इनटू इन ब्रैकेट इस आई का रो और उसी आई का कॉलम रख देना। तो 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जेड, बीच में माइनस साइन, डेल अपॉन डेल जेड ऑफ वाई, ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट जे, उसके ऊपर माइनस साइन है, माइनस जे इंटू इन ब्रैकेट जे का रो और जे का कॉलम रख देना। तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स प्लस के। अब इस के का रो और कॉलम रख देते हो, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स। यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे वाई प्रेजेंट नेम इज डेरिवेटिव जीरो, माइनस पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पे जेड प्रेजेंट नेम इज डेरिवेटिव जीरो, माइनस जे इंटू इन ब्रैकेट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्रेजेंट नेम इज जीरो, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्स का डेरिवेटिव जीरो, प्लस के पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का डेरिवेटिव जीरो, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स का डेरिवेटिव जीरो। सारे ही रिजल्ट आपको जीरो मिल रहा है, मिस इक्वल टू कितना बना, जीरो। और यही है आपका राइट हैंड साइड। ये था आपका डेल क्रॉस आर बार, फर्स्ट डेल डॉट आर, सेकेंड डेल डॉट आर बार और थर्ड डेल क्रॉस आर बार। नेक्स्ट डेल डॉट आर एस शुड पावर एन, फोर्थ शो दैट है डेल डॉट आर एस शुड पावर एन, n r s should power n minus 2 into r bar. Consider LHS. लेफ्ट हैंड साइड यहां पे क्या है, डेल आर एस शुड पावर n। अब यहां पे बार नहीं, इसका मीनिंग आर एस शुड पावर n ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा डेल डॉट आर, वैसे ही डेल डॉट आर एस शुड पावर n, आर एस शुड पावर n के ऊपर बार नहीं, सो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए आपका ग्रेडियंट ऑपरेट हो रहा है। डेल का मीनिंग होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट आर एस शुड पावर एन। अभी आर एस शुड पावर एन तीनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है तो आर एस शुड पावर एन। सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जे डेल अपॉन डेल वाई आर एस शुड पावर एन प्लस के डेल अपॉन डेल जेड आर एस शुड पावर एन। अब इस आर एस शुड पावर एन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई या विथ रिस्पेक्ट टू जेड, आपका आर कांस्टेंट नहीं है। तो जैसे एक्स रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव होता है, एक्स रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। उसी तरह आर एस टू पावर एन का डेरिवेटिव बनेगा एन आर एस टू पावर एन माइनस वन। बट यहाँ पे आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो इनटू में डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये कॉमन मिस्टेक है। आप इनटू में डेल आर अपॉन डेल एक्स नहीं लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे आर प्रेजेंट है और आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो साथ में डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखना जरूरी था। विथ रिस्पेक्ट टू वाई आर एस शुड पावर एन का अगेन सेम डेरिवेटिव एन आर एस शुड पावर एन माइनस वन, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो डेल आर अपॉन डेल वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड एन आर एस शुड पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड और साथ में के। सभी में कॉमन पोर्शन आप ऑब्जर्व करो, एन आर एस शुड पावर एन माइनस वन, ये कॉमन पोर्शन है सभी में। तो रिमेनिंग बचेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल आर अपॉन डेल जेड के। अब सभी में कॉमन पोर्शन आपने बाहर निकाल लिया, रिमेनिंग पोर्शन ब्रैकेट के अंदर है। अगर उसके जगह पे उसके वैल्यू पुट करते हो तो एन आर एस शुड पावर एन माइनस वन, ये तो कॉमन पोर्शन था, इनटू में डेल आर अपॉन डेल एक्स का रिजल्ट आपने याद किया, डेल आर अपॉन डेल एक्स का रिजल्ट है एक्स बाय आर आई प्लस वाई बाय आर जे प्लस जेड बाय आर के। अगेन इस ब्रैकेट के अंदर सभी में कॉमन है,
n r शुड पावर n माइनस 1, सबके डिनोमिनेटर में आर है तो आर मैंने डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला तो डिनोमिनेटर में आर आ गया। रिमेनिंग पोर्शन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो n आर शुड पावर, यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होगा तो n माइनस 2 और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वैल्यू किसकी, आर बार की, यानी n आर शुड पावर n माइनस 2 इंटू आर बार, और यही था आपका राइट हैंड से। बस आपको ऑब्जर्वेशन रखना है कि गिवन क्वांटिटी स्केलर या वेक्टर है, अगर स्केलर है तो सबके साथ मल्टीप्लाई, अगर वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट है तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, दोनों वेक्टर है और दोनों के बीच में अगर क्रॉस है तो उस समय आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, जिसमें फर्स्ट रो फिक्स रहेगा आई जे के, सेकेंड रो रहेगा डेल का जो भी आई जे के का कोएफिशिएंट है, और थर्ड रो रहेगा आपके पास आर है, आर स्क्वायर या आर सुपर या उसके हिसाब से। नेक्स्ट आर शुड पावर n इंटू आर बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड, डेल आर शुड पावर n इंटू आर बार इज इक्वल टू n प्लस 3 इंटू आर शुड पावर n। लेफ्ट हैंड साइड आपको सॉल्व करना है तो कंसीडर LHS, दिए आपके पास डेल डॉट आर शुड पावर n डॉट आर बार। अब नॉर्मली देखा जाएगा तो आपका ये डेल में से डेरिवेटिव है, आप तीनों पार्शियल डेरिवेटिव एक साथ नहीं लिख सकते थे, इसीलिए डेल ऑपरेटर इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, डेल के अंदर आपको पता है डेल अपॉन डेल एक्स है, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड है, यानी डेल यानी आपका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इन शॉर्ट इस डेल को आप डेरिवेटिव बोल सकते हो, और डेरिवेटिव कर रहे हो दो फंक्शन जो कि आपस में इनटू में प्रेजेंट है, दो फंक्शन आपस में इनटू में प्रेजेंट है, तो डेरिवेटिव का क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे आर शुड पावर n, इसके अंदर एक्स वाई जेड इन्वॉल्व है, आर बार आपको क्लियरली दिख रहा है आर बार के अंदर एक्स वाई जेड प्रेजेंट है, यानी एक्स वाई जेड की दो फंक्शन इनटू में प्रेजेंट है। इसका मीनिंग वहां पे अगर आपको डेरिवेटिव ऑपरेट करना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल के हिसाब से प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी आर शुड पावर n, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव मीन्स डेल, कौन है सेकेंड, आर बार, बीच में होता है प्लस साइन, उसके बाद सेकेंड एज इट इज यानी आर बार, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी डेल आर शुड पावर n, और यहाँ पे आर शुड पावर n प्रीवियस ही रिजल्ट आपको मिले, सॉरी आर शुड पावर n डॉट डेल डॉट आर बार का रिजल्ट अपने पास है 3 प्लस आर बार डॉट डेल आर शुड पावर n का रिजल्ट अभी प्रीवियस में ही देखा, n आर शुड पावर n माइनस 2 इंटू आर बार, ये प्रीवियस स्लाइड में आपको रिजल्ट लिखेंगे। डेल आर बार का रिजल्ट, ये डेल आर शुड पावर n का रिजल्ट n आर शुड पावर n माइनस 2 इंटू आर बार, और डेल आर बार का रिजल्ट ये डेल क्रॉस है, ये डेल आर बार का रिजल्ट 3, यही दो प्रीवियस रिजल्ट मैंने नेक्स्ट सो दैट में एज इट इज यूज किए। यहाँ पे आपने कौन से रिजल्ट यूज किए, तो रिजल्ट मिला आपको प्रीवियस डेल डॉट आर बार का 3, और साथ में डेल डॉट आर शुड पावर n का रिजल्ट n आर शुड पावर n माइनस 2 इंटू आर बार, ये दोनों रिजल्ट का यहाँ पे यूज हुआ है। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, 3 आर शुड पावर n प्लस आर बार को नजदीक करते हैं n आर शुड पावर n माइनस 2, ये आर बार है और ये सेकेंड आर बार है, और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो 3 आर शुड पावर n प्लस n आर शुड पावर n माइनस 2, और साथ में आर बार डॉट आर बार यानी आर स्क्वायर, और दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर की एडिशन, तो 3 आर शुड पावर n प्लस बेस से में पावर की एडिशन n माइनस 2 प्लस 2 यानी आर शुड पावर n। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो LHS इज इक्वल टू, दोनों टर्म में कॉमन पोर्शन है आर शुड पावर n, उसे अगर कॉमन निकालते हो तो 3 प्लस n इंटू आर शुड पावर n, और यही था अपना राइट हैंड साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है वेक्टर के अंदर, सो दैट इसे आप बोल सकते हो इन्फिनिटी रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, इसे थोड़ा ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे नया कुछ भी नहीं,
तो दो तीन मेथड फॉलो कर सकते हो, बट सबसे इजीएस्ट और बेस्ट मेथड यही है। आप अगर पुट करोगे आर एस पावर एन और साथ में आर बार की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे तो फिर प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। उससे अगर बचना है तो मैंने एक ही चीज ऑब्जर्व की, आर एस पावर एन इसके अंदर एक्स वाई जेड है, आर बार के अंदर भी एक्स वाई जेड है, यानी दो फंक्शन इनटू में प्रेजेंट है और उसका मुझे डेल यानी डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से सिंप्लीफाई किया, बीच में मैंने डेल डॉट आर बार का रिजल्ट और साथ में डेल डॉट आर एस पावर एन का रिजल्ट यूज किया। नेक्स्ट शो दैट, हाँ सारे ही शो दैट हो गए, ठीक है।